इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड डूबे हुए पैसों को निकालने में मददगार साबित हो रहा है। इसके तहत बैंकों का फंसा कर्ज निकलने की रफ्तार बढ़ी है। इसके साथ ही कंपनियों की डूबी रकम की वसूली का जरिया भी ये कानून बनता जा रहा है। जानकारों का मानना है कि इस कानून ने सफलता से अपना काम किया है। तकरीबन 3 लाख करोड़ के करीब की जो रिकवरीज की बात चली है और उसमें से सब्सटैंशियल अमाउंट माना जाता है कि तकरीबन 60-65 हज़ार करोड़ तो आ चुके हैं, रिकवर हो चुके हैं। अबाउट 1,20 करोड़ करीब की चल रही हैं। 40-45 हज़ार करोड़ के करीब की रिकवरीज तो इस तरीके की हैं कि जो कि सिर्फ वार्निंग्स के थ्रू या नोटिस के थ्रू रिकवर किए गए हैं। तो ये कानून डेफिनेटली इफ़ेक्टिव रहा है और स्टक ड्यूज निकलने के लिए मेरे ख्याल से बहुत ही बढ़िया कानून रहा है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया यानी IBBI के आंकड़ों के मुताबिक 28 फरवरी तक 88 मामलों में कर्जदाताओं ने रकम की वसूली के लिए दिवालिया कानून का सहारा लिया था। इन मामलों में 1.42 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रकम की वसूली के लिए दावा किया गया था। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक इस क्लेम का करीब 50% हिस्सा अब तक वसूला जा चुका है। NCLAT को सौंपे आंकड़ों में इस रकम में से फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का दावा 1.36 लाख करोड़ रुपए का था और ऑपरेशनल क्रेडिटर्स ने 6,469 करोड़ रुपए के कर्ज का दावा किया था। आंकड़ों के मुताबिक फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को दावे का 48.24% और ऑपरेशनल क्रेडिटर्स का 48.41% वसूल हो गया। कर्जदाताओं को इन 88 मामलों में 68,766 करोड़ रुपए वसूल हुए। इनमें फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को 65,635 करोड़ रुपए और ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को 3,131 करोड़ रुपए मिले। NCLAT को सौंपे गए एफिडेविट के मुताबिक कुछ मामलों में क्लेम से भी ज्यादा रकम की वसूली हुई। अगर आप देखेंगे कि कहीं जगहों पे खैर फॉर एग्जांपल टाटा स्टील जैसे भूषण स्टील का रेजोल्यूशन रहा है, जो टाटा स्टील का सब्सटैंशियल 78% तक की रिकवरीज की बात हुई है। तो अगर आप देखेंगे कि सब्सटैंशियल क्लेम अमाउंट्स और क्लेम अमाउंट्स के ऊपर तक भी कहीं जो है एंटिसिपेटेड अमाउंट से ज़्यादा रिकवरी हुई है। तो ये कानून ओवरऑल देखेंगे तो एक रिकवरी ही नहीं और एक इंडस्ट्री को एक डिसिप्लिन की ओर भी बढ़ाया है। बोर्ड के मुताबिक 88 में से 11 मामलों में फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को 100% वसूली हुई, जबकि ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को महज 6 मामलों में पूरी वसूली हुई। फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को 3 मामलों में 100% से भी ज्यादा रकम मिली। कुछ बड़े मामलों जैसे भूषण स्टील के मामले में 57,505 करोड़ रुपए, इलेक्ट्रो स्टील मामले में 13,958 करोड़ रुपए और मोनेट इस्पात मामले में 11,478.08 करोड़ रुपए की वसूली हुई। यानी दिवालिया कानून कर्ज वसूली के मामले में सरकार का एक कारगर हथियार साबित हुआ है। उम्मीद है कि इस कानून के तहत अब कंपनियां जिम्मेदारी के साथ कर्ज का इस्तेमाल करेंगी।